brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत अब शुरू होने से पहले ही अटकती नजर आ रही है। इस्लामाबाद में होने वाली दूसरी राउंड की बातचीत से ईरान ने इनकार कर दिया है। 20 अप्रैल को ईरान ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका के साथ होने वाली अगली पीस टॉक में शामिल नहीं होगा। ये बात ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी यानी कि IRNA ने कही है। इसमें किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जो वजहें गिनाई गई हैं वो काफ़ी सख्त थीं। ईरान की तरफ से सबसे पहले कहा गया कि इस्लामाबाद में बातचीत के दूसरे दौर की जो खबरें चल रही हैं वो गलत हैं। फिर दूसरे पोस्ट में कहा गया कि अमेरिका लगातार अपनी शर्तें बदल रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा मांगे रख रहा है, और सबसे बड़ी बात, ईरानी पोर्ट पर जो US नेवी ने नाकेबंदी की है वो सीज़ फायर का उल्लंघन है। ऐसे माहौल में बातचीत होने का कोई मतलब नहीं बनता। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल यानी कि 19 अप्रैल को दावा किया कि उनके प्रतिनिधि बातचीत के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मेरे प्रतिनिधि पाकिस्तान के इस्लामाबाद जा रहे हैं, वे कल शाम तक वहां पहुंच जाएंगे और बातचीत करेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस टीम की अगुवाई उपराष्ट्रपति JD वैंस करने वाले थे। उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर भी शामिल होने वाले थे, लेकिन न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछली बातचीत की अगुवाई करने वाले उपराष्ट्रपति JD वैंस इस बार पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन अधिकारी अब भी कह रहे हैं कि वही बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं। खैर, दूसरी तरफ ईरान के इनकार के बाद ये बातचीत शुरू होने से पहले ही अधर में लटक गई। इस पूरे विवाद की जड़ में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से ही इस इलाके में तनाव शुरू हुआ था। तब से ईरान ने लगभग इस रास्ते को बंद कर रखा था। बीच में एक पल ऐसा भी आया जब लगा कि हालात सुधर सकते हैं। 17 अप्रैल को ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी जहाज़ों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन ये राहत ज़्यादा देर नहीं चली। अगले ही दिन ईरान ने अपना फैसला पलट दिया और कहा कि जब तक अमेरिका नाकेबंदी नहीं हटाएगा तब तक ये रास्ता पूरी तरह खुला नहीं रहेगा। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, जो ईरान की संसद के स्पीकर हैं और अमेरिका के साथ बातचीत में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने 18 अप्रैल को कहा कि अमेरिका और इजराइल के साथ जंग खत्म करने के लिए बातचीत जारी है, लेकिन साथ ही उन्होंने साफ किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान फिर से लड़ाई के लिए तैयार है, और अमेरिका को चेतावनी दी कि वह समुद्री नाकेबंदी का इस्तेमाल न करे। कालिबाफ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बातचीत हो रही हो तो हमारी सेना तैयार नहीं है। जैसे लोग सड़कों पर हैं वैसे ही हमारी सेना भी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने फिर से दोहराया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। उनका कहना था कि यह संभव नहीं है कि बाकी देश इस रास्ते से गुजरें और हम नहीं। अगर अमेरिका नाकेबंदी नहीं हटाता तो इस रास्ते पर आवाजाही ज़रूर सीमित कर दी जाएगी। ट्रंप ने इस नाकेबंदी का ऐलान 12 अप्रैल को किया था। उन्होंने कहा था कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की शर्त पूरी नहीं की, जो कि मौजूदा 2 हफ्ते के सीज फायर समझौते की एक अहम शर्त थी। इन बयानों के बीच समुद्र में हालात ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए। 18 अप्रैल को ही ब्रिटेन की मैरीटाइम एजेंसी ने बताया कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड की 2 गनबोट्स ने एक टैंकर पर फायरिंग की। जहाज़ और उसका क्रू सुरक्षित रहा, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 2 और जहाज़ों ने भी इस तरह की फायरिंग की शिकायत की है। उधर शिप ट्रैकिंग कंपनी केपलर ने दिखाया कि कई टैंकर और कार्गो जहाज 17 अप्रैल को इस रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। इसी बीच 20 अप्रैल को ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आज ईरानी झंडे वाले एक कार्गो जहाज़ टुस्को, जो बहुत बड़ा है, हमारी नौसेना की नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया। अमेरिकी नौसेना के जहाज़ USS स्प्रूएंस ने ओमान की खाड़ी में उसे रोका और पहले चेतावनी दी। जब जहाज़ ने नहीं माना तो उसे रोकने के लिए उसके इंजन रूम को नुकसान पहुंचाया गया। फिलहाल अमेरिकी मरीन के पास उस जहाज़ की कस्टडी है। ये जहाज़ पहले से ही गैरकानूनी गतिविधियों के कारण अमेरिकी प्रतिबंधों में था। अब जहाज़ पूरी तरह अमेरिका के कब्ज़े में है और उसमें क्या है इसकी जांच की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। 17 अप्रैल को तेल की कीमतें 10% से ज़्यादा गिरकर
$90 प्रति बैरल नीचे आ गई थी, क्योंकि उम्मीद थी कि सप्लाई फिर से सामान्य हो जाएगी। लेकिन अब हालात फिर से बिगड़ते दिख रहे हैं, जिससे बाजार में अनिश्चितता लौट आई है। भारत भी इस पूरे मामले से अछूता नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में भारत सरकार ने ईरान के राजदूत को तलब किया, क्योंकि एक भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला हुआ था जब वो इसी रास्ते से गुजर रहा था। बाकी इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट हम लेकर आते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।